अतुल सिंह भी लगातार वाईबी चौहान सेंटर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। वहां की क्या तस्वीर, अतुल, कितने विधायक वहां पर आपको अब तक नजर आए हैं, कार्यकर्ताओं का क्या कहना है, और जो ये सवाल कि क्या शरद पवार कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं, क्या कोई कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं जो विधायक पार्टी से बागी हो गए हैं। वो कहते हैं वो पार्टी में है लेकिन शरद पवार से बागी हो गए हैं। जी देखिए, अभी थोड़ी देर पहले अनिल देशमुख यहाँ पर पहुंचे थे। उनका ये साफ कहना था कि आज का दिन बेहद अहम है। एनसीपी की ताकत किसके साथ खड़ी है ये पता चल जाएगा। शरद पवार ने ये पार्टी बनाई है और पार्टी उनके साथ ही खड़ी है, ये बोलकर वो अंदर चले गए। हालांकि उनके साथ विधायक कितने हैं ये नंबर पे उन्होंने चुप्पी साध ली है, लेकिन यहाँ पर लगातार जो समर्थक हैं वो नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं और संख्या लगातार इनकी बढ़ती चली जा रही है। महिला कार्यकर्ता भी यहाँ पर सबसे आगे खड़ी है और इसमें जो पोस्टर आप इस समय तस्वीर में देख रहे हैं इसमें लिखा हुआ है ईडी की धाक शरद पवार की बाप। इसका कहने का ये मतलब है ईडी की धाक दिखाकर पार्टी तोड़ने की कोशिश की जा रही है, लेकिन शरद पवार ईडी के भी बाप हैं। बात करते हैं इनसे। मैडम, क्या कहेंगी, आज आप लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं, एक तरह से ताकत दिखाने की कोशिश हो रही है, एक तरह अजीत पवार भी अपनी ताकत दिखाने के लिए वहाँ पर एमिटी इंस्टीट्यूट पहुंच गए हैं, क्या कहेंगे इस घटनाक्रम के बारे में? आपने ताकत की बात की तो मैं बता दूं, इस सियासत की ताकत महाराष्ट्र की और देश की शरद पवार साहब से शुरू होती है, जिन्होंने 65 साल तक देश में और राज्य में राजनीति की। अभी फिलहाल अतुल, मैं लौट रही हूँ आपके पास। जो कैंप है अजीत पवार का उसमें संख्या बढ़ती जा रही है। सचिन चौधरी हमारे साथ जुड़े हुए, समीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, सुनील शलके, अन्ना बनसोडे, सुनील टिंगरे, चेतन तुपे, इसके अलावा धनंजय मुंडे, छगन भुजबल, नरहरि झिरवल, अनिल पाटिल, माणिक राव कोकाटी, अदिति तटकरे, अनिकेत तटकरे और अमोल मिटकरी इस वक्त वो विधायक हैं जो वहां पर पहुंच चुके हैं, जो अजीत पवार कैंप में नजर आ रहे हैं। आप जरा वहां पर पूरा एक तो माहौल बताएं, कार्यकर्ताओं का क्या कहना है वो बताएं, और अगर ये विधायक आपको कैमरे में कैद कर पाए, आप जरा आप ये प्रयास करें वहां पर मौजूदगी किस किस की दिखाई दे रही है तो वो दर्शकों तक पहुंचाएं। बिल्कुल, दर्शकों को हम दिखाने से पहले एक तस्वीर तो हम दिखाई दें कि मानो जिस तरह के होर्डिंग्स अब आने शुरू हो गए। इसके पहले होर्डिंग्स नहीं थी, पर थोड़ी देर पहले इस तरह के बैनर्स लिए हुए कार्यकर्ता खड़े कि मानुष जीवा भावाचा हैशटैग अजीत दादा, यानी कि वो व्यक्ति जो दिल से लोगों से जुड़ता है, कनेक्ट करता है, वो अजीत दादा है। और इस तरीके की हैशटैग जो है आई एम विद अजीत दादा, आप देख सकते हैं ये हैशटैग है जो चला रहे हैं आई एम विद अजीत दादा। मतलब कार्यकर्ता जो है राष्ट्रवादी का वो अजीत दादा के साथ खड़ा, इस तरह का हैशटैग चला जा रहा है। मैं अपने कैमरामैन से हेलो, एक तस्वीर जो है हम दिखा दें कि फिलहाल पूरे मंडप में जो है इस तरीके से होर्डिंग्स आ चुकी हैं और हर एक कार्यकर्ता अपने हाथ में अजीत दादा पवार की तस्वीर लेकर इस वक्त खड़ा है। ठीक है, समीर की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। सचिन, एक बार आप कार्यकर्ताओं से बात करें, तस्वीरें दिखाएं, कौन कौन विधायक वहां पर पहुंच चुके हैं, कितनी संख्या बल अजीत पवार के सामने इस वक्त दिखाई देती है। इस बीच बड़ी खबर, मीटिंग के लिए अपने घर से अजीत पवार भी निकल चुके हैं। तस्वीरें आपके सामने, अजीत पवार जिन्होंने अगर हम ये कहें जिनसे राजनीति का सबक लिया, जिसकी उंगली पकड़कर उन्होंने पॉलिटिक्स सीखी, अपना कद विद इन द पार्टी बड़ा किया, राज्य की राजनीति की समझ पक्की की, आज वो शरद पवार से अलग होकर अपनी एक नई राह चुन चुके हैं। हालांकि जब उनसे प्रश्न पूछा गया उन्होंने ये स्पष्ट कहा, शरद पवार हमारे नेता हैं और वो हमारे नेता रहेंगे। आज शरद पवार की तस्वीर के सहारे ही पोस्टर भी चस्पा किए जा रहे हैं, उनकी तस्वीर के सहारे ही विधायकों की इतनी बड़ी संख्या अगर अजीत पवार के पीछे खड़ी हो पा रही है तो उसमें बड़ा नेतृत्व शरद पवार का रहा है। लेकिन इसके बावजूद अब महत्वाकांक्षा की वजह से उन्होंने अपनी राह अलग कर ली है, या फिर शरद पवार का यह इशारा था इसलिए उनकी राह अलग हुई है। सवाल जिनका जवाब खुद अजीत पवार या शरद पवार दे सकते हैं। एक बार फिर से समीर, आपका रुख करते हुए तस्वीरें दिखाएं। इधर बड़ी खबर ये आ रही है कि अजीत पवार भी अपने घर से निकल चुके हैं। अजितदादा पवार साहेब यांचं आगमन होणार आहे, त्या आगमन होण्यापूर्वी आपण आपल्या पक्षाच्या घोषणेने हा परिसर गदावून सोडूया।
माझ्या पाठीमागे आपल्याला घोषणा द्यायची आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा समीर वहाँ पर लोगों से आप बात करें, उनकी राय जनता तक पहुंचाएं। राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचा बिल्कुल मीनाक्षी, ये तस्वीरें पहले जैसे हम बता रहे थे कि होर्डिंग सब आनी शुरू हुई है और इस वक्त नारे लगाए जा रहे हैं, एकच दादा अजीत दादा। हम आम लोगों से जो आए हुए कार्यकर्ता उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि जिस तरह के होर्डिंग आप देख रहे हैं। आप कहाँ से आए हुए हैं? मैं मुंबई कोलीवाड़ा और कोलीवाड़े से आया हूँ। अजीत दादा कैंप में आप क्यों रहना चाहते हैं? आप शरद पवार के साथ दोनों एक ही है। अजीत पवार को अभी ये करना है, यंग पीढ़ी को संभालना है और यंग पीढ़ी अजीत पवार के साथ ठीक है, अभिषेक। इस वक्त हमारे साथ सचिन जुड़े हुए हैं, सचिन के साथ विधायक जुड़े हुए हैं। सचिन, आप सीधा उनसे बात करें, क्या वजह है शरद पवार के साथ वो नहीं है? आप कह रहे हैं कि विकास के लिए आप अजीत दादा के साथ में है, तो क्या आपको लगता है कि विपक्ष में नहीं रहनी चाहिए? एनसीपी ने विपक्ष में नहीं रहना चाहिए, काम नहीं होता विपक्ष में रहेगा, विकास नहीं होता है। ये विपक्ष में लिमिटेशन आता है डेवलपमेंट के लिए। अभी जो निर्णय लिया अच्छा लिया, ठीक लिया। क्या क्यों लोग आप अजीत दादा के साथ में हैं? अजीत दादा के साथ क्यों लेकिन सोलापुर वहाँ लोग कह रहे हैं कि शरद पवार साहब जो है 83 उनकी 83 उम्र हो गई है, इतनी उम्र है उनको फिर से महाराष्ट्र में पार्टी संगठन बनाने के लिए बाहर निकलना पड़ेगा। ये वहाँ पर एक अपील की जा रही है कि लोग उनके साथ बने रहे क्योंकि उन्होंने पार्टी खड़ी की है। शरद पवार 83 साल की उम्र में महाराष्ट्र में निकल पड़ेंगे फिर से पार्टी को खड़ा करने के लिए। आप लोग अजीत दादा के साथ में हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने पार्टी बनाई थी लेकिन इन लोगों ने पार्टी विचारधारा से विपरीत जगह पर चले गए हैं। लोग खुश कहते हैं, इसका मतलब अजीत दादा पवार साहब ये अलग अलग नहीं है। पवार साहब हमारे ज्येष्ठ नेता है, अजीत दादा हमारा आदर्श है, अजीत दादा काम का आदमी है, इसलिए हम अजीत दादा के समर्थन में आए हैं। नहीं, लेकिन सचिन इनसे पूछिए, ईडी सीबीआई का डर दिखाकर इन्हें अजीत पवार के साथ करके सरकार में शामिल कराया गया है, आरोप यही लगाया जा रहा है। सबसे हम प्रेरित हुए वही विचारधारा पे सिर्फ लोगों के विकास के लिए और ग्रामीण भाग का विकास के लिए हमने बीजेपी पार्टी से ज्वाइन किया है। आप बात करते हैं लेकिन आरोप लग रहा है कि ईडी सीबीआई एजेंसी का डर था, उसके कारण नहीं गए हैं यहाँ। नहीं, ईडी सीबीआई का डर कुछ नहीं है, क्योंकि ईडी सीबीआई का डर से वजह से नहीं गया, सिर्फ विकास काम की वजह से वो आर्थिक फंड नहीं मिल रहा था इसलिए वो आ गए। यहाँ पर रूपाल वो जिस आर्थिक फंड की बात करें सचिन, उनसे पूछिए कि सरकार में आते, चुनाव लड़कर, तब सत्ता में रहते, आर्थिक फंड भी मिलता, सरकार भी बनती और जनता का विकास भी होता। लेकिन एक तस्वीर एक बार फिर से हम दर्शकों के सामने रख दें। अजीत पवार मीटिंग में शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। थोड़ी देर में अजीत पवार गुट की मीटिंग होने वाली है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। सचिन, एक बार फिर से आप उन विधायकों से बात करें जो कहते हैं कि शरद पवार हमारे नेता हैं, वो हमारे वरिष्ठ हैं, लेकिन इसके बावजूद वो उनकी विचारधारा से अलग होकर क्यों सरकार में शामिल हो रहे हैं, क्यों अजीत पवार के पीछे खड़े हैं? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।